वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे हाउ टू टेल अ वाइल्ड एनिमल। मतलब ये एक पोयम बहुत ही मजेदार है जिसमें जिसके राइटर हैं कैरी लॉन वेल्स। उन्होंने एक पोयम जो लिखा था कि अगर बोलना की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप बाई चांस जंगल में गए और आप लोग जंगली जानवरों की आवाज सुन रहे हैं, बट आप लोग को समझ नहीं पा रहा है कि कौन सा जानवर आपको पुकार रहा है, तो आपको कुछ एक्शन उसने बोले हैं बहुत ही फनी तरीके से, ह्यूमरस मतलब फनी तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है जंगली जानवरों को। तो स्टार्ट करते हैं। This is a humorous poem suggests some dangerous way to identify or tell wild animal. Read it loud, keeping to a strong and regular rhythm. कह रहा है, अब स्टार्ट करते इस लाइन को, पैराग्राफ को। इफ यू एवर If ever you should go to by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roar at you and you are dying, you will know it is Asian line। अब फर्स्ट लाइन पढ़ के ये दो पैराग्राफ समझने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आप बाई चांस जंगल की तरफ गए हैं, कभी भी जंगल में चले गए और आपको ईस्ट की तरफ गए हो, और इफ यू शुड डू एडवांस लाल और आपके ऊपर और वहां से एक लंबा तथा भूरा पीला रंग का जानवर, लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, मतलब लार्ज और टॉनी बीस्ट का मतलब क्या है, भूरे और पीले रंग का जानवर आपकी ओर, इफ यू रोर एट यू मतलब आपकी ओर आगे बढ़े और वह आप पर किसी प्रकार दहाड़े, रोर मतलब दहाड़ना, रोर एट यू दहाड़े, कि आप मरने का, एंड यू आर ऑलवेज एंड एज यू आर डाइंग इन मतलब इस प्रकार दहाड़े कि आप मरने को हो, तो आप जान जाइएगा कि यह एशियाई शेर है। ये कौन सा शेर है? एशियाई शेर। एक बार और समझ लेते हैं, एक बार ध्यान से सुनिए। अगर आप कभी भी जंगल में गए और वहां पर एक लंबा तथा भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े, वहां आप पर इस प्रकार दहाड़े, मतलब जब कोई लायन दहाड़ेगा तो आप एकदम से अचानक से डर जाओगे और लगेगा आप मरने ही वाले हो, कि आप मरने की हो, तो आप जान जाइएगा कि एशियाई शेर है। क्लियर? कौन है? एशियाई शेर है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। अब यहाँ पे किस टाइगर की बात कर रहे हैं? बंगाल टाइगर, क्योंकि बहुत ही फेमस है। इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, अगर आप जंगल में बढ़ते बढ़ते आगे बढ़े और रोमिंग कर रहे हैं, नॉबल यदि किसी समय भटकते हुए व्यक्ति का सामना एक शाही जंगली, ए नॉबल वाइल्ड ग्रीट यू मतलब एक ग्रीट मतलब आपको, ग्रीट मतलब जैसे वेलकम करना, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड मतलब ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स रहेगा, जैसे यहाँ पर टाइगर का डिस्क्रिप्शन दिया है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, बस ध्यान रखिए, बस वो खाने ही वाला है। द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न टू बंगाल टाइगर टू डिसन, मतलब ध्यान, अब इसको हिंदी हम लोग सुनते हैं। यदि किसी समय भटकते हुए व्यक्ति का सामना एक शाही जंगली जानवर से हो जिसके पीले शरीर पर काली धारियां, यहाँ पर जो है ना पीले शरीर पे कालिया धारियां हो, तो केवल यहाँ ध्यान रखिए कि कहीं वो आपको खा न ले। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, ठीक है? उसका भयावह होना यहाँ सरल नियम है जो आपके इस जानने के में मदद करेगा कि वह बंगाल का भाग है। सिंपल में लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन। डिसन का मतलब क्या होता है यहाँ पर?
नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं हम लोग। हेलो, strolling forth a beast you view, whose hide with spot and pepper. As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 12 do know got to roll with pain. He will only leap and leap again. अब यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है? लेपर्ड के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, लेपर्ड। अब हिंदी मीनिंग उसका हम लोग समझते हैं। पहले स्ट्रोलिंग फोर्थ मतलब आग, यही कवि तेंदुए क्या कहते हैं, लेपर्ड के थे, तेंदुए के बारे में बोला जा रहा है। यदि आप टहलते हुए आगे की बढ़े जा रहे हैं, हु हाइड स्पॉट इन पेपर्ड, जैसे जैसे छोटे छोटे पेपर्ड मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कवर विथ स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, धब्बों में ढका हुआ। यदि आप टहलते हुए किसी को एक ऐसा जानवर दिखाई दे जिसके खाल धब्बों से ढकी हुई है, ठीक है, whose hide with spot is pepper मतलब धब्बों से वो ढका हुआ है। as soon as he leapt on you, लेफ्ट मतलब आपके ऊपर छलांग लगाना, लेफ्ट मतलब आप पे झपट्टा मारे, लेफ्ट मतलब झपट्टा मारना। यू विल नो इट इज अ लेपर्ड, ठीक है, आप समझ जाना कि वो लेपर्ड ही है। ठीक है, 12 do no got to road with pain, he will only left and left again। मतलब इसका क्या होता है, दर्द से चीखने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि तेंदुआ बार बार उछलता ही रहेगा। ठीक है, अब एक बार और हिंदी में अच्छे से समझ लेते हैं। इस कवि तेंदुए के विषय में बताया गया है। यदि आगे टहलते हुए किसी को एक ऐसा जानवर दिखाई दे जिसका खाल धब्बों से ढकी है हो और वह तेजी से छलांग लगाए, मतलब as soon he leapt on and you will notice leopard, छलांग लगाए, तो वह जानवर अवश्य एक तेंदुआ ही होगा। 12 to no got to roar with pain, दर्द से चीखने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि तेंदुआ बार बार उछल ही रहा होगा। He will leap and leap again मतलब वो बार बार सिर्फ उछल ही रहा होगा और कुछ नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। If you are walking round your yard, you will meet a creature there who hugs you very, very hard. Be sure it is bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more kiss. अब यहाँ पर बेयर मतलब भालू के बारे में बात किया जा रहा है। किसके बारे में? भालू के बारे में। अब क्या है, इफ यू वॉकिंग, अगर जैसे जंगल में और हम लोग वॉक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक बेयर मिले, हाँ, इफ व्हेन यू वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर, मतलब एक क्रिएचर से, मतलब वो जोर से आके हु हग्स, मतलब आपको आपको जैसे गले लगा ले, वेरी हार्ड, बहुत तेज जकड़ के वो। बी श्योर, आप समझ जाना कि वो बेयर ही है। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको डाउट हो, आई गेस ही विल गिव जस्ट वन मोर केयर्स, अगर आपको डाउट लगे वो फिर से आपको इतनी तेज से धक्का मारेंगे, केयर्स मतलब यहाँ पे हंसी व्यंग किया गया है, तो फिर आपको या तो धक्का मारेंगे इस तरह से या आपको इतना तेज झपटेगा कि आप समझ लेना कि वो बेयर ही है। इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। यदि जब आप अपने सामने आगे आगे के आसपास घूम रहे हो, आपको एक प्राणी मिल जाए तो आपसे बहुत जोर से गले लगता है, ठीक है, तो विश्वास कर ही लेना कि ये भालू है। ठीक है, यदि आपको कोई संदेह हो तो तुरंत अनुमान है कि वह आपको एक बार फिर से प्यार से स्पर्श करेगा, प्यार से ही विल जस्ट गिव यू वन मोर केयर, फिर से वो आपको केयर करेगा या स्पर्श करेगा या कुछ भी कर सकता है। क्या आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। थॉट टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, a navy might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyena came from Mary smiles, but if they weep they are crocodile। यहाँ पर दो जानवरों के बारे में बोला गया, एक तो हाइना और एक क्रोकोडाइल। ठीक है, दाउ द डिस्टिंग्विश मतलब ये पहचानना, आइडेंटिफाई करना बीस्ट ऑफ प्रे। एक सेकेंड आप लोग सॉरी।
कह रहे जिस व्यक्ति को जानवरों के विषय में अधिक ज्ञात नहीं हो, ठीक है, वह उन्हें पहचानने में गलती कर सकता है। नॉइस माइट नॉन प्लस, यहाँ पे नॉन वॉइस नॉन प्लस का मतलब क्या है, गेट पजल, या आपको समझ नहीं पा रहे कि अगर आप लोग किसी जानवर को नहीं पहचान पा रहे हो तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए क्या करोगे, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना, दस हाइना कैन बी मेरी स्माइल बट इफ दे आर क्रोकोडाइल। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी प्राणी को जानवर पहचानने में दिक्कत हो रही है तो वह उन्हें पहचानने में गलती कर सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी लकड़बग्गा और मगरमच्छ की पहचान तथा उनमें अंतर सरलता से कर सकता है। कैसे कर सकता है? लकड़बग्गा किसके लिए कहा गया है? हाइना के लिए कहा गया। क्यों? हाइना कम विथ मेरी स्माइल, हाइना क्या कहते हैं ना, वो हंसते हुए आएगा, ये देखो। बट क्रोकोडाइल क्या होगा यहाँ पर? क्रोकोडाइल कैसे कहते हैं ना, रोते हुए, यहाँ देखो यहाँ पर रो रहा है क्रोकोडाइल, घड़ियाली आंसू जिससे हमने कह बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, मतलब अगर वीप मतलब रोना, अगर वो रो रहा है तो समझ लेना कि वो क्रोकोडाइल ही है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो इससे ऐसे लिए कोई की, क्योंकि लकड़बग्गा हमेशा प्रश्न पूर्वक मुस्कुराता है और दिखाई देता है, और मगरमच्छ हमेशा आंसू बहाते हुए दिखाई देता है। और अब लास्ट इसके पैराग्राफ हम लोग कर लें। द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wings. If there is nothing on the tree, this is chameleon you see. ठीक है, अब यहाँ पे किसके लिए बोला गया है? गिरगिट के लिए बोला गया है। द ट्रू chameleon is small, कैसे होता है वो स्मॉल, अ lizard sort of thing, जैसे क्या, छिपकली जैसा वो होता है। कैसे होता है? लिजर्ड, लिजर्ड मतलब शॉर्ट ऑफ थिंग। ही हैज नॉट ईयर, उसके क्या होते हैं? कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, उसका कोई पंख भी नहीं होता। इज देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, मतलब अगर आप उसको खोजना चाहते कि ट्री में इसे छुपा हुआ है ये, ट्री के रंग में, क्योंकि उन लोग के पास एक पावर होता है, उन लोग अपने जैसे जिस वस्तु पे बैठता है वो उस कलर में चेंज हो जाता है। तो नथिंग हो, हम लोग को जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दिस इज चेमेलियन यूज, समझ लेना कि अगर पेड़ों में वो दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ लेना वो गिरगिट ही है। क्लियर? हिंदी मीनिंग एक बार अच्छे से बोल। एक वास्तविक गिरगिट एक छिपकली की भांति छोटा जीवी होता है। उसका कोई कान नहीं होता है तथा एक भी पंख नहीं होता है। क्लियर? यदि पेड़ पर कुछ नहीं है तो आप देखते हैं कि वह गिरगिट ही है। समझ लेना कि वो गिरगिट ही है। तो होप आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसने लिखा है? ये कैरिलियन वेल्स ने लिखा है। ठीक है, लग रहा है उनका मूड बहुत अच्छा होगा इस टाइम, इसलिए इन्होंने एक मतलब बहुत जंगली जानवर को जिसे देख के हम लोग डर जाते हैं, उसके एक मतलब हंसी मजाक में उन्होंने समझा दिया है। ठीक है, और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर मत करना ना भूलें, और मेरा नेक्स्ट वीडियो देख लेना, इसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को वहां पर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।